गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 और फिर ज्योग्राफी बुक। आपका चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हमारे इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में और हमारे इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। नेचुरल वेजिटेशन। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ which grows without human help and grows naturally according to the available environment। देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, उसमें प्लांट्स का वो पार्ट इंक्लूड होता है जिसमें जो कि मतलब बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही उगते हैं, जो मतलब खुद ही बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग खुद ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन की हेल्प के। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एन टेरिटन, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और बहुत सारा जो वेजिटेशन है वो कौन से एरिया का है, जैसे कि लाइक सॉइल हो गया, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब होता है। ठीक है, देयर आर 5 मेन कैटेगरीज विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर 5 कैटेगरीज हैं नेचुरल वेजिटेशन की। कौन कौन सी हैं देखो? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेडिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये 5 टाइप के हमारे इंडिया में नेचुरल वेजिटेशंस हैं, वेजिटेशन है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग हैवी रेनफॉल फॉर मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। मतलब कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर कि ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू द एरियाज गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल लाइक द वेस्टर्न घाट्स, असम, तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये उन जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कहाँ कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इन जगहों पर ऐसे फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर हॉट and humid because the sun rays cannot penetrate deep into them। ये जो फॉरेस्ट होता है बहुत गर्म होते हैं और मतलब गर्म भी रहते हैं और सर्दी भी, मतलब ठीक ठाक इनका जो होता है वो क्लाइमेट वो ठीक होता है। ठीक है, वेदर मतलब यहाँ पर सनरेज भी पड़ती है बट वो इसके डीप साइड तक नहीं जा पाती बिकॉज क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा घना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीज स्वैम्पी एंड वेट थ्रू आउट द ईयर्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीज स्पेसीज फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट में कुछ स्पेसीज मिलती हैं, जैसे कि रबर हो गया, रबर का जो ट्री होता है वो मिल जाता है। माओगैनी, इबोनी एंड चिंचोना ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स फाउंड आर, और यहाँ पर कुछ इस फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि एलिफेंट, मंकी, डियर। ठीक है, इकोनॉमिकली दे आर लेस इम्पॉर्टेंट, और इकोनॉमिकली ये जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ये जो फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है अब ट्रॉपिकल डेडिजियस फॉरेस्ट के बारे में। अब ये फॉरेस्ट कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर्स टू 200 सेंटीमीटर्स। और ये इंडिया के उस पार्ट को कवर करते हैं, मतलब उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर्स के बीच जो रेनफॉल होती है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, these forest shades their leaves during the dry period of the year। the trees of these forests are of commercial importance। और इनके जो ट्रीज, इन ट्रीज के जो इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो
इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कमर्शियल इम्पोर्टेंस उनकी है, मतलब वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड, जैसे कि मतलब जो बहुत ही हाई रेटेड पे बिक जाते हैं, मतलब जैसे कौन कौन से पेड़ यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे टीक, साल, सैंडलवुड, ठीक है, शीशम, मोबली, मोना, नीम, खैर, ठीक है। आपको पता है कि इन सब की जो नीड है वो लोगों को ज़्यादा होती है, और ये जो पेड़ होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन, और ये ज़्यादातर कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ बाकी पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्न आती है अब ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई एरियाज। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो ड्राई एरिया, सूखे एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। दिस द प्लांट हियर आर शॉर्ट एंड हैवी थ्रोनी और वैक्सी लीव्स। और यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और उनकी जो पेड़ होते हैं, मतलब लाइक जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ सूखे सूखे से, ठीक है, विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ये किसकी वजह से होता है, मतलब यहाँ के पेड़ ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वर्षा होती है वो कम होती है और जो पानी होता है वो कम होता है, इस वजह से जो वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो सूख जाते हैं। कैक्टस, और इस जगह पर कैसे हमें कैसे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, कैसे प्लांट्स हमें मिलते हैं? कैक्टस, अकेशिया, खैर, बबूल, कीकड़, ठीक है, ये सारे जो पेड़ हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू राजस्थान। और ये फॉरेस्ट कहाँ पर हैं पाए जाते हैं? ज़्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट जैसे पहाड़ी इलाके पे आप जाते हो वहाँ पर भी आप देखते हो कि पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड इन द माउंटेन। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, ठीक है। द हिमालयज आर द मेन प्लेस वेयर दिस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन इंडिया। और हिमालय पर ही ये फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। द एवरग्रीन ट्रीज लाइक साल, टीक, बैम्बू एंड कैन ग्रो अबंडेंटली हेयर। और इस जगह पर यहाँ पर जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जिसके साल, टीक, बैम्बू, कैन ग्रो यहाँ पर वो ग्रो होते हैं, ठीक है। द कन्फायर ट्री लाइक यहाँ पर ग्रो नहीं होते, मतलब ऐसे पेड़ यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, मतलब कौन से पेड़ उगते हैं यहाँ पर, वो होते हैं द कन्फायर ट्री, जैसे कि पाइन हो गया, फीर हो गया, ऑक हो गया, मैपल हो गया। मतलब कि देखो जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं लाइक जैसे कि हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो वाले पेड़ यहाँ पर नहीं होते। जैसे कि साल, टीक, ये सब पेड़ जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर कैसे पेड़ उगते हैं? पाइन, फायर, ओक, मैपल, डिओडर, ऐसे पेड़ जो है वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। द प्लांट स्पीसीज लाइक रेंडोड्रॉन्स एंड जूनिपर्स आर फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस। और हिमालयस के हाई पर रोनोड्रॉन्स, जूनिपर्स जैसे पेड़ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। द एल्पन ग्रासलैंड द एल्पाइन ग्रासलैंड अपेयर्स अप टू द स्नो फील्ड। और जो एल्पाइन ग्रासलैंड होते हैं वो स्नो फील्ड पर हमें पाई जाती है, ठीक है। बियॉन्ड दिस वेजिटेशन बेल्ट द एरियाज आर परमानेंटली अंडर स्नो कवर। और ये जो वेजिटेशन होती है वो ज़्यादातर स्नो के अंडर ही रहता है, ठीक है, मतलब बर्फीले एरियाज में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। या मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा इन द सुंदरबन इन वेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लाइक वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में, ठीक है, जहाँ पर कि डेल्टा पाया जाता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार के आइलैंड पर एंड अराउंड गल्फ ऑफ कोचिन इन गुजरात। और गुजरात में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ्टन कॉल्ड टाइडर फॉरेस्ट। और इनको टाइडर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होता है वो दे गेट फ्लडेड बाय द हाई टाइड्स ऑफ द सी। और ये किस वजह से होता है? जो फॉरेस्ट होता है वो किस वजह से होता है? यहाँ पर मतलब कि
समुद्र से जो फ्लड आती है, मतलब जो फ्लड आती है उसके बेस पर जो फॉरेस्ट, मतलब जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको बोलते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है, वो होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। द ट्रीज एंड शॉप्स फाउंड हेयर, और यहाँ पर ट्रीज और शॉप्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ द नेम, और इनको इसलिए नेम दिया गया है जैसे सुंदर वंस कैम इन टू बींग, जैसे कि लाइक पल्म, सुंदरी, कोकोनट एंड बेटल नट्स आर कॉमन ट्रीज, और ये जो है कॉमन ट्रीज हैं जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से ट्रीज हैं? पल्म, सुंदरी, कोकोनट, बेटल नट, ठीक है, ये कुछ पेड़ हैं जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में इजीली पाए जाते हैं, ठीक है क्लास। और अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट के बारे में 5 टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्यों यूज़फुल होते हैं, मतलब उनका यूज़ क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।